तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर। देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना उसकी पीडीएफ हमारे पास में आ चुकी है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हिंदी विषय में आपके पूरे नंबर आए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख कर जाना चाहिए। देखिएगा पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना उसकी पीडीएफ हमारे पास में आ चुकी है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पूरा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। हर एक स्कूल का जो ग्रुप है ना उसमें क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका है, तो इसलिए आपने हो सकता है कि इसको देखा है या नहीं देखा है, जल्दी से आप लोग इसको देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। और देखिएगा कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, कोई किसी को पता नहीं, मगर चुपचाप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और याद कर जा रहे हैं ताकि वो सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो चलेगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर रियल वाला कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को डियर फ्रेंड्स और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो देखिएगा आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, संवत 1900 से माना जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह होती है। तो देखिएगा गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी किसकी तरह होती है, योग संदेश की तरह होती है, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। और उसके बाद में डियर फ्रेंड तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स ये आपको ये बताना है कि ये जो परिभाषा जो है ना ये किसकी है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना डियर फ्रेंड्स, ये है आचार्य विश्वनाथ की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी का चश्मा जो पाठ है ना ये किसकी विधा है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, ये कहानी की विधा है। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिएगा जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद में देखिएगा छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित हो रहा था, किसका तिलक सुशोभित हो रहा था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा भभूत का। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निडर। तो देखिएगा निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, तो यहाँ पर आपको निडर लिख लेना, फर्स्ट में आपका निडर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। तो देखिएगा नायक के एक जीवन की घटना का पूर्णता के साथ अंकन किस में किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा खंड काव्य में। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है। तो देखिएगा सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है, किससे होती है, विचारों से। तो यहाँ से आपको विचारों को लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिफ्थ को, समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो देखिएगा किस में होता है। तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना है अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गंगटोक का मतलब है। तो देखिएगा गंगटोक का मतलब होता है पहाड़, यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना, पहाड़, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप सब लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको कैसे करना है, पहले नंबर पर जो लिखा है यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। देखिएगा पहले नंबर पर जो लिखा है ना, झरना आंसू लहर, इसकी जोड़ी का मिलान किससे करना आपको, यहाँ से आप सब लोग देख लें, ये किसकी रचनाएं हैं। ये देखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, तो इसकी जोड़ के मिलान किससे हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद से, यहाँ से आपको कर लेना है। उसके बाद में बार बार मुही लागी बुलावा। तो देखिएगा दूसरे नंबर पर जो लिखा है ना इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, यहाँ तक का देख लें। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गद्य की प्रमुख विधा है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, गद्य की प्रमुख विधा कौन सी होगी। तो यहाँ से आप लोग देख लें, कहानी गद्य की प्रमुख विधा होगी। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपका बंटी। तो देखिएगा आपका बंटी जो लिखा है ना ये मन्नू भंडारी की रचना है, इसकी जोड़ के मिलान आप लोग इससे कर लेंगे। उसके बाद में वाच्य के भेद। तो देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, वाच्य के भेद कितने होंगे। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 3। उसके बाद में अरि ओ करुणा प्रवाह में। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना इसकी जोड़ के मिलान आप लोग कर लेंगे किससे, अज्ञे से। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से कर ले पूरा का पूरा और इसको समझ भी लेंगे। और उसके पास में देखिएगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, जिसमें आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे।
पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा आधुनिक कबीर जो है ना नागार्जुन को कहा जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से आपको लिखना नागार्जुन, यहाँ से आप लोग लिख लें नागार्जुन, इनको आधुनिक कबीर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें नागार्जुन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं रस के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव रस के अंगों के नाम हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं काशी किसकी पाठशाला है। तो देखिएगा काशी संस्कृति की पाठशाला है। क्या लिखना है यहाँ से आपको संस्कृति की पाठशाला काशी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो देखिएगा जब दो स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है स्वर संधि होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिएगा जो मीठी वाणी बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना मृदुभाषी, इसके लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ से आप लोग मृदुभाषी लिख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं श्वेत पताकाएँ किसका प्रतीक है। तो देखिएगा श्वेत पताकाएँ जो है ना अहिंसा का प्रतीक है। किसका, अहिंसा। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना श्वेत पताकाएँ अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा संगतकार कविता का मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आपका सत्य होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा धोआ और चौपाई मात्रिक छंद होते हैं। तो देखिएगा ये भी सत्य होगा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं संस्कृति पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना डियर फ्रेंड्स ये भी आपका पूरा का पूरा असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है। तो देखिएगा ये पूरा आपका सत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं माता का आंचल पाठ की रचना मधु कांकरिया की है। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 6 को देखते हैं हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी। तो देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा अगले क्वेश्चन से लिखा है प्रगतिवाद की 2 विशेषता आपको बतानी है। तुलसी अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता बतानी है। मर्यादा न लही ये बताना है। स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या सही ये बताना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। A to Z क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो आप सब लोग यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपका वायरल हो चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ A to Z मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस आपके आए ना परीक्षाओं के, पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन पेपर को मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा का पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो देखिएगा आप सभी लोगों ने यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से याद कर ले और समझ ले टोटली। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स अब इसी के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।